हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम एच के दास एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3.5 के जितने भी एग्जाम्पल थे और एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं। एक एक लेक्चर्स डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखिए। कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। बात क्लियर है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको देखिए कैसे लगेंगे। ठीक है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 एंड 12 को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। बात क्लियर है ना? हमने आपको सिखा रखा है, अगर आपके पास में dy अपॉन dx का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो आप उसको 1 बनाइए। ठीक है ना? तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा? dy अपॉन dx प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना y इक्वल टू x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल घाते 1/2 है। आप इससे डिवाइड कर रहे हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ये चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बात क्लियर है ना? तो हमारे पास में देखिए, अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें डियर स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा x, इसको लिखा मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने रूट के अंदर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इस ये रूट कैंसिल करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको आप 1 मानिए, 1/2 में से या 1 सब्ट्रैक्ट करिए या 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करिए। ऊपर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -1/2 आएगा, नीचे कर रहे हैं तो 1/2 आएगा। आप इसको रूट में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है ना? आप इसको जब कैंसिल करोगे ना, इसको कैंसिल करोगे अपने आप रूट में आ जाएगा। बात क्लियर है ना? क्लियर है? नहीं तो आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए, परमीकरण कर लीजिए, नहीं तो इसको आप यहाँ से माइनस कर लीजिए यानी सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। बात क्लियर है? ये चीज़ें बेटा आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। अब यहाँ से आप बताइए p की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से हमारे पास में p की वैल्यू कितनी होगी? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। q की वैल्यू कितनी होगी? x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास में p एंड q की वैल्यू आ गई। अब आप क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, e की पावर में इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। तो आपके पास में e की पावर में इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आपके पास में e की पावर में देखिए, एक चीज़ तो माइनस आएगी ना। आप इसको देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेट करो तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो माइनस डी टी उधर चला जाए, माइनस उधर भेज दीजिए, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। बात क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास में माइनस ऊपर आएगा तो आप माइनस लिख लीजिए। अब आपके पास इसका आंसर क्या होगा? लॉग एफ एक्स हो जाएगा सर, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। इसको आप लेट करिए, यही आएगा। तो आपके पास ये जो माइनस है आपके पास में ऊपर जाएगा, तो आपके पास में डिस्टेंस कितना आ जाएगा? e की पावर में लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल घाते कितना? -1 और प्लस का डिस्टेंस c। तो ये तो कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल घाते -1 और प्लस का c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की जो वैल्यू आ गई 1 अपॉन कितना है बेटा?
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू आ गई। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे? सर हम लोग सोल्यूशन LDE ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स और प्लस का c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? ये x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना? इंटू आपके पास में क्यू की वैल्यू मैंने रख दिया इंटू डी एक्स और प्लस का सी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे इंटीग्रेशन आना चाहिए, और जिस बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन सीखो। ठीक है, इंटीग्रेशंस के मैंने कई लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उसको अगर आप देख लेंगे तो इंटीग्रेशंस बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना? तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में इंटीग्रेशन है x बटे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है? 1/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। इनटू आपके पास में क्या आ जाएगा? dx, क्या आ जाएगा? dx और प्लस का c। अब इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। इंटीग्रेशन देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, परेशान मत होइए। लेट अंडर रूट, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो चलिए मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेट कर लीजिए। ठीक है, या टी स्क्वायर लेट कर लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, अगर ये हटाएंगे या तो आप अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेट कर लो, जो आपको बेस्ट लगे। दोनों का मीनिंग यही है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं। अंडर रूट आया ना, अंडर रूट को मैंने लेट कर लिया। ठीक है ना, फिर स्क्वायर मैंने कर लिया तो ये चीज़ें आ गई। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, इसका जीरो हो जाएगा, इधर 2x आएगा, माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना, इधर कितना होगा, इधर आएगा 2t इंटू कितना, dt। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में x डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का t इंटू कितना, dt। ये बात क्लियर है? देखो x डी एक्स के स्थान पे हम लोग ये वाली वैल्यू तो पुट कर सकते हैं। चलिए मैंने पुट कर दिए, यहाँ पे लिखो y, देखिएगा y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में x इंटू डी एक्स कितना, माइनस टी इंटू डी टी मैंने लिखा, अपॉन आ जाओ। ठीक है, अपॉन आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना, टी स्क्वायर रखोगे। ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1/2 है, तो आपके पास में t की पावर में 3 आ जाएगी। तो यहाँ आ गई t की पावर में 3, और एक पावर इससे कैंसिल आ जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू कितना, डी टी, और इसका आपको समाकलन यानी इंटीग्रेशन आना चाहिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, तो ऐसे माइनस 1 अपॉन टी होगा, तो ये पॉजिटिव बना देगा। तो आपके पास में y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये पॉजिटिव होगा 1 अपॉन टी और प्लस का c। ठीक है, और ये प्लस का c चल ही रहा है, तो आप प्लस का c आप ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब t की जो वैल्यू मैंने लेट किया है, t की वैल्यू क्या है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, नहीं तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको नोट करिए, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिएगा अच्छे से, कहीं भी अगर डाउट हो रहा है उसको रिपीट देखिएगा। ठीक है ना, और किसी बच्चे को अगर थोड़ी सी बोरिंग फील हो रहा हो तो क्या कर सकता है, इसको स्पीड में कर ले भैया, 1.5 या 2.0 में। ठीक है, स्पीड में देखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो बच्चे स्पीड में
पसंद करते हैं भैया वो स्पीड में देख लें, और जो एकदम स्लो से चलना चाहते हैं वो स्लो ही रहने दीजिए। मैं वैसे भी मैं स्लो में पढ़ाता हूँ। तो आपके पास में रिएक्शंस क्या आ गया, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना बेटा c। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब कई बच्चे कहते हैं सर जी आंसर मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैं मैच करवा दे रहा हूँ, डोंट वरी। देखिएगा ध्यान से, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, y इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बेटा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर। इधर क्या होगा, c इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो अंडर रूट में है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा ना। बात क्लियर है। तो y इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास में देखो ये फाइनल आंसर आ गया। आप इसको मैच करा लीजिए, देखिए मैचिंग हो रहा होगा। y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डीएसएस क्वेश्चन ईजी हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब बताइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करें। क्वेश्चन नंबर सर आप 11 सॉल्व कराइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट करिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूँगा, पहला क्वेश्चन स्लो, इसके बाद थोड़ा सा स्पीड। ठीक है ना, ऐसे करके चलेंगे। और वीडियो के डीएसएस आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है ना, देखो डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं। आपके पास में यहाँ से हम लोग p की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, p की वैल्यू cos x एंड q की वैल्यू 1/2 sin 2x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालो सर जी, e की पावर में इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, p की वैल्यू पुट कर दीजिए, p की वैल्यू है cos x और cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, sin x होता है और प्लस का c। एल डी ई आप सोल्यूशन निकाल लो, तो ये हमारे पास में कैसे निकलेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू q इंटू डी एक्स और प्लस का c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू कितनी, e की पावर में sin x इक्वल टू e की पावर में sin x इंटू q की वैल्यू कितनी है 1/2 sin 2x है, sin 2x लिख दो बेटा, sin 2x। ठीक है, इंटू डी एक्स और प्लस का c। देखिए मैंने सारी चीज़ें रख दी है, इसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशंस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के इंटीग्रेशंस मैंने आपको सिखा रखे हैं। y इंटू ई की पावर में sin x है इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, 1/2 मैंने बाहर किया, इंटीग्रेशन ई की पावर में sin x, ई की पावर में sin x इंटू, ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin x इंटू cos x इंटू कितना dx और प्लस का कितना बेटा c। तो 2 से 2 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब इसके बाद आपके पास में क्या आएगा बताइए, इंटीग्रेशन ई की पावर sin x होगा सर, इंटू आपके पास में sin x है और इंटू क्या है cos x है इंटू dx। और इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग पीछे सीख चुके हैं, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। sin x यहाँ भी है, sin x इक्वल टू हम लोग t लेट करेंगे, तो ये आपके पास में cos x इंटू डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू डी टी आएगा। तो e की पावर में t इंटू आपके पास में क्या मिल गया, डी t। तो आपके पास में लिखा मैंने e की पावर में t इंटू कितना t इंटू कितना dt। और इस तरह के इंटीग्रेशंस मैंने आपको सिखाया था कि आप इसके फॉर्मूले आप याद रखिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस आसानी से हो जाए। ये इसका फॉर्मूला होता, आप इंटीग्रेशन कर लेना, यही आएगा e की पावर t मतलब कितना sin x और ब्रैकेट में लिख दो sin x माइनस 1 और प्लस का c। e की पावर x से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में e की पावर x, e की पावर sin x क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो
जाएगा और ई की पावर साइन एक्स ऊपर ले जाइए माइनस आ जाएगा। तो आपके पास में यहाँ देख लीजिए आपके पास में फाइनल आंसर, इससे आप डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास में y इक्वल टू आ जाए, ये कैंसिल होगा तो आपके पास में साइन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन ई की पावर में साइन एक्स। आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपके पास में ये माइनस हो जाएगा, तो सी ई की पावर में माइनस साइन एक्स। तो ये आपके पास में देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी आंसर आपके पास में मैच कर गया। ठीक है ना। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं एच के दास एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।